शंकराचार्य जी के बारे में देखेंगे। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य की माँ ने भगवान शिव की काफी पूजा की थी। भगवान शिव इनके माँ के सपने में आए थे और तब इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु था, जबकि माता का नाम आर्यांबा था। इनके पिताजी के मृत्यु के बेहद कम उम्र में ही हो गई थी। शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान थे और उनमें सीखने की क्षमता बेहद ही ज्यादा थी। कहा जाता है कि जिस उम्र में बच्चे ठीक से चल भी नहीं सकते, उस उम्र में इन्होंने सारे वेदों की कंठस्थ कर लिया था। अपनी इंद्रियों पर इन्होंने काबू कर लिया था। जिन शास्त्रों की अध्ययन करने में 20-20 साल लग जाते थे, उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य ने 2 वर्ष में ही पूरा कर लिया था। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रारंभिक शिक्षा उनकी माँ के द्वारा ही कराई गई। उनके माँ ने ही उन्हें वेदों और उपनिषदों की ज्ञान दिया। 9 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी माता जी से यह कहा दिया था कि मुझे सन्यासी बनना है। हालांकि उनकी माता ने इस करीब कर दिया। इससे जुड़ी एक कहानी भी है। कहा जाता है कि इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने एक नदी के पास गए, जिस पीरियड में कहा जाता है जहाँ वह बैठे थी। तभी मगरमच्छ ने उनकी पैर को पकड़कर खींचा। उनकी माँ ने इसे देख लिया और वह उन्होंने बचाने के लिए दौड़ी। इस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी माँ से कहा कि तुम मुझे सन्यासी नहीं बनने दोगी तो यह घड़ियाल मुझे खींच कर ले जाएगा। उसी समय इनकी माता ने इन्हें सन्यासी बनने के लिए कह दिया और तभी घड़ियाल ने उनका पैर छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद इनकी माँ ने इनकी समक्ष एक शर्त भी रखा था। इनकी माँ ने कहा कि जब भी मुझे जरूरत होगी तुम आओगी और मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करोगी। अपनी माँ की शर्त को आदि गुरु शंकराचार्य ने स्वीकार किया। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य भी गुरु की खोज में निकले। काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी आदि गुरु शंकराचार्य को ओमकेश्वर में गुरु गोविंद भगवतापत्य से मुलाकात होती है। उन्होंने शंकराचार्य को अपने शिष्य स्वीकार किया। यह भी अद्भुत है कि बालक शंकर ने मात्र प्रेम को देखकर एक नदी ने अपने रूप मोड़ लिया था। कहा जाता है कि शंकराचार्य अपनी माँ का सम्मान इतना ज्यादा करते थे कि उनके गांव से दूर बहने वाली नदी को अपनी दिशा मोड़नी पड़ती थी। दरअसल शंकराचार्य की माँ को स्नान करने के लिए गांव की बाहर पूर्ण नदी तक जाना पड़ता है। ये नदी बहुत दूर पड़ती है। शंकराचार्य जी की मातृ भक्ति को देखकर नदी ने ही अपने रूप मोड़ लिया। सन्यासी होने के बावजूद भी शंकराचार्य ने अपनी माँ का दाव संस्कार कर पुत्र के कर्तव्य को पालन किया। कहते हैं कि जब आदि गुरु शंकराचार्य को अपनी माँ की अंतिम समय का आभास हुआ तो वह गांव पहुंचे गए। जब बात उनकी माँ की अंतिम संस्कार की आई तो गांव वाले ने यह कहते हुए उन्हें रोका कि वे सन्यासी है और वह अंतिम संस्कार नहीं कर सकते हैं। हालांकि शंकराचार्य जी ने अपनी माँ की वचन दिया था। विरोध के बावजूद भी शंकराचार्य ने अपनी माँ का दाव संस्कार किया, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। अपने घर के सामने ही उन्होंने अपनी माँ की चिता सजाई और अंतिम क्रिया किया। इसके बाद ही यह परंपरा आज भी जारी है। शंकराचार्य के भारत ब्राह्मण की दिलचस्पी केरल में पदयात्रा करते हुए काशी तक पहुंचते हैं। उन्होंने योग, शिक्षा और अद्भुत ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। शंकराचार्य बिहार के मथिला भी पहुंचे और जहां उन्होंने 16 दिन तक मंथन मिक्स के साथ शास्त्रियों को किया। इस शास्त्रार्थ का निर्णय मंडल मिक्स की पत्नी की भारत की बनाया गया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने देशों की चारों कोनों में
बदिक्लासम आश्रमम श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ का स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दशनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। गिरी पर्वत और सागर इनके ऋषि की पूरी भारती और सरस्वती इनके ऋषि है। साड़ी वन और आरण्य इनके ऋषि के कश्यप तथा तीर्थ और आश्रम के ऋषि है। और शंकराचार्य के दर्शन को अद्भुत वेदांत का दर्शन कहा जाता है। उन्हें विश्व के महान दार्शनिक में सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने ही इस वाक्य को भी प्रचारित किया था कि ब्रह्मा की सत्य है और जगत माया। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदी, संस्कृति जैसे भाषाओं को प्रयोग कर 10 से अधिक उपनिषदों को लिखा है, जबकि अनेक शास्त्र गीता पर संस्करण और अन्य अनेक उपदेशों को भी लिखित तथा मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचाया है। अपनी शास्त्रार्थ से आदि गुरु शंकराचार्य ने बौद्ध तथा हिंदुओं की विद्वान को भी पराजित किया है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन में इतनी ज्यादा संदेश दिए हैं कि और लिखे हैं, अगर हर कोई इस पर गंभीरता से सोचने लगे और अपने जीवन पर उतारने लगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य पर कई पुस्तकों भी लिखी है। शंकराचार्य ने बेहद ही कम उम्र में ही अपने कार्यों के माध्यम से जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किया। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता की अटूट दागों पर पिराने का अटक प्रयास किया है और उसमें सफलता भी हासिल की। शंकराचार्य ने मगर 32 वर्ष के आयु में केदारनाथ के निकट अपने प्राण त्याग दिए और चारों मतों की स्थापना के लिए उन्होंने शंकराचार्य कहा गया है। अगर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक सोल पर्पस इन जर्नी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।